Hey what's up guys, welcome back to my channel with another video। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेफरेंसेस सेटिंग के हवाले से। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रीव्यू टैब और प्रोजेक्ट सेटिंग के हवाले से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेफरेंसेस के हवाले से। प्रेफरेंसिंग की सेटिंग्स में हम समझेंगे अगर हमारा सिस्टम जो है वो स्लो है, जिसमें रैम कम है, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, तो उस सिस्टम के ऊपर कैसे हम फिल्मोरा को यूज़ करके स्मूथली एडिटिंग कर सकते हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल लैग नहीं होगा, बिल्कुल क्रैश नहीं होगा, फ्लूइडिटी काम करेगा। तो कैसे करेगा, आइए चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इस प्रीव्यू पैनल की, और यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करके प्रोजेक्ट सेटिंग की हमने बात की थी। इस पैनल को हमने स्टडी किया था, और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर एडिट में जाकर आप प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इसका टैब जो है, विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनमें नंबर 1 पर है जी जनरल, सेकंड है फोल्डर, एडिटिंग, सेव एंड परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले जनरल टैब को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जनरल में सबसे पहले दिया हुआ है यूज़र इंटरफेस, नीचे लिखा हुआ है लैंग्वेज। अब यहाँ से आप ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जर्मनी सेलेक्ट करते हैं तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। जर्मनी में आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आप देखें जनरल जो है वो कैसे जर्मनी में दिखाई देता है, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर यहाँ से हम जैपनीज़ अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं सारा इंटरफेस जो हमारा है वो जैपनीज़ में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से हम इसको इंग्लिश ही रहने देंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जी मिसलेनियस, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जी चेक फॉर अपडेट्स ऑटोमेटिकली। इसके ऊपर हम टॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मज़ीद हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, जिनमें नंबर 1 पर है नेवर, सेकंड पे है हमारे पास एवरी डे, थर्ड पे है जी एवरी वीक, और लास्ट में है एवरी मंथ। तो हम इस पैनल का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल्मोरा कहता है कि आप जो भी अपडेट फिल्मोरा की जानिब से आएँ वो आप ऑटोमेटिकली कब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जी एवरीडे, कि जब भी अपडेट आए, जिस दिन भी आए, उसको आप ऑटोमेटिकली जो है फिल्मोरा में इंस्टॉल कर दें। नेक्स्ट है जी एवरी वीक कर दें, जो जितनी भी अपडेट्स वीक में आई हों, अगर आप एवरी वीक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एवरी मंथ, एवरी एक मंथ में जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो सारी अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं आपको चाहूँगा कि आप नेवर पर ही सिलेक्ट करें, और जब आपकी मर्ज़ी हो, जब आपको नेक्स्ट फीचर कोई चाहिए हो, आप इसको इनेबल कर दें। तो यहाँ से हम करेंगे नेवर, और उसके बाद हमारे पास आता है जी रीसेट ऑल प्रोग्राम वार्निंग्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई सेटिंग चेंज कर दी है फिल्मोरा की, आपके कुछ पैनल्स वगैरह आपसे गायब हो चुके हैं, तो आप रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एज़ इट इज़, जैसे आपने फर्स्ट टाइम अपना फिल्मोरा ओपन किया था, सारी सेटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है जी मैसेज सेंटर। तो यहाँ पर मैंने टिक लगाया हुआ है डोंट शो मैसेजेस ऑटोमेटिकली। यहाँ पर जो अभी नोटिफिकेशंस आएंगे, कभी अपडेट्स का आपको नोटिफिकेशन आएगा तो वो यहाँ पर आपको कह रहा है अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़र आएँ तो यहाँ पर आप अनचेक कर दें। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी जो है वो मैसेज ऑटोमेटिकली शो ना हो, तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ डोंट शो मैसेजेस ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी विंडो एट स्टार्टर। इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। बेसिकली जब आप फिल्मोरा फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके सामने एक टैब बनी हुई आती है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ साइजेस दिए होते हैं, और राइट साइड पे आपको दिखाया जाता है कि कौन से आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपने काम किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये शो ना हो तो यहाँ से आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपको ये शो नहीं होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको शो हो तो यहाँ से आप चेक लगाएंगे तो ये आपको, जब भी आप फिल्मोरा दोबारा ओपन करेंगे, आपको वो टैब जो है वो शो होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये शो ना हो, तो यहाँ से मैं इसको अनचेक कर दूँगा। नेक्स्ट बात करेंगे फोल्डर्स की। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास है जी टेम्परेरी फाइल्स, फिर है रिकॉर्डेड फाइल्स, फिर है रिकॉर्डेड ऑडियो, फिर है अपलोडेड फाइल। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। फर्स्ट की बात कर लेते हैं टेम्परेरी फाइल्स की। जब आप यूज़ कर रहे होते हैं अपना सिस्टम, उसके जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो टेम्परेरी फाइल जो क्रिएट हो रही होती हैं वो कहाँ पर सेव हों, ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है। यहाँ पर आप इसको कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। सेकंड पे रिकॉर्डेड फाइल, जो भी आप फाइल रिकॉर्ड करें वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर जाएंगी, वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में फिल्मोरा 9 का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर रिकॉर्डेड का फोल्डर है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट
एक्सपोर्ट होंगी, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह रिकॉर्डेड ऑडियो भी आप चेंज कर सकते हैं, अपलोडेड फाइल्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद मेरे नज़दीक को ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। बट जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे अपना कोई भी प्रोजेक्ट, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी का जो है वो लोकेशन देते हैं, वहाँ पर जाके सेव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से इसको कैंसिल करके यहाँ पर कोई भी मीडिया फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं रख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लास 4 रख दी, तो यहाँ पर अगर इसको मैं नीचे टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ और यहाँ से आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट वीडियो, तो यहाँ से अब आपको पूछ रहा है ये वाला जो सेव टू वाला है, यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी फ़ाइल जो है वो कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जो हम अभी सेटिंग्स पढ़ रहे हैं उनका एज सच कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि आखिर में आके हमने इसको जब सेव करते हैं तब हम इसको अपनी मर्ज़ी की लोकेशन देते हैं। तो ये जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इफेक्ट पैक्स। तो यहाँ पर अगर आप एक्सटर्नली कोई इफेक्ट कहीं से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आप यहाँ पर इस फोल्डर में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जो भी आपने इफेक्ट्स वगैरह इंस्टॉल कर रखे होंगे उनका यहाँ पर आपको नेम शो हो रहा होगा, यहाँ पर फाइल साइज़ शो हो रहा होगा। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे लिखा है डिलीट सेलेक्टेड, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एडिटिंग की। तो यहाँ पर आपको दी जाती हैं कुछ डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशंस, फ़ोटो ड्यूरेशन, ट्रांजिशन की, इफेक्ट्स ड्यूरेशन और फ्रीज ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास फ़ोटो ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 5 रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से ओके करते हैं। अब यहाँ से हम कोई भी इमेज लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम इमेज लेकर आगे इसको हम यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर ले आते हैं। तो अब इसका जो ड्यूरेशन है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये 5 सेकंड पे है, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि यहाँ से वो तो डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड रखा गया, अब आप इसको मैनुअली यहाँ से अगर आपने चेंज कर दिया, आपने ड्रैग करके आप इस साइड पे ले आए, तो यहाँ पर अब आपका ड्यूरेशन जो है वो 13 सेकंड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कम करें तो यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं, सिंपल। बट वो डिफ़ॉल्ट चीज़ आपको सेलेक्ट करके दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डिलीट करते हैं यहाँ से और अब हम जाते हैं जी फाइल प्रेफरेंसेस में, एडिटिंग में जाके फ़ोटो ड्यूरेशन जो है वो हम कर देते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल 57 सेकंड्स की, और यहाँ से ओके करते हैं। अब जब हमने लगा दिया ड्यूरेशन जो डिफ़ॉल्ट है वो हमने लगा दिया 57 सेकंड। तो अब जब हम इसको लेकर आएंगे टाइमलाइन के ऊपर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम इमेज लगाएंगे उसका ड्यूरेशन 57 सेकंड्स ही रखेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ड्यूरेशन जो है वो 57 सेकंड यहाँ पर सेट किया थी, ये देखें 57 सेकंड यहाँ से सेट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप अगेन वही इसको अपनी मर्ज़ी से आप जितना आप चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग में और यहाँ पर ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 4 हमने अगर डिफ़ॉल्ट रख दी तो यहाँ से हम इमेज लेके आते हैं, इसको हम इसका साइज़ कम कर देते हैं, इसका ड्यूरेशन कम कर देते हैं। नेक्स्ट लेके आते हैं, उसका ड्यूरेशन भी हम यहाँ से कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसका ड्यूरेशन भी कम कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम कोई ट्रांजिशन इसमें अप्लाई करते हैं तो ये ट्रांजिशन आप देख सकते हैं 4 सेकंड की हमारे पास अप्लाई हुई है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेकंड बनते हैं। तो यहाँ से अब अगर हम इसका साइज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, इंक्रीज़ करना चाहें तब भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको दे रहा है जितना आप रखना चाहें, उसके बाद आप इसको यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। यहाँ से हम इन सबको डिलीट कर देते हैं और फिर हमारे प्रेफरेंसेस में जाते हैं और ये इफेक्ट ड्यूरेशन भी वही चीज़ है। उसके बाद फ्रीज ड्यूरेशन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और आप मैनुअली अपने टाइमलाइन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी फ़ोटो प्लेसमेंट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं फिट, क्रॉप टू फिट एंड पैन एंड जूम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फ़िट की। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, अब जो भी मीडिया आप इसके ऊपर लेकर आएंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर वो यहाँ प्रीव्यू विंडो में जो है आपको फिट दिख रही है स्क्रीन पर, मतलब ऐसे छोटी नहीं दिख रही, आपको फिट दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर कोई और इमेज लेकर आते हैं जिसका साइज़ जो है वो हमारे पास कम हो। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं अपनी टाइमलाइन पे रख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैंने यहाँ पर रखा तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बार जो है वो शो हो रही है, ब्लैक बार। अब आपको सही नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पर हम कोई सैम्पल कलर जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे। ये अप्लाई हो जाए तो उसके बाद आप समझ लेना इस बात को, ये
अब आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड इस तरह से है, जो इमेज आपने लगाई वो यहाँ से आपको एम्प्टी नज़र आ रही है, ठीक है, नीचे वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रेफरेंसेस में जाएं, यहाँ से आप इस फिट को हटाकर अगर क्रॉप टू फिट कर देंगे और ओके कर देंगे, अब नेक्स्ट जब आप जाएंगे इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट करके दोबारा इस पिक्चर को लेकर आएंगे, तो अब आप देखें ये, अब आपने देखा कि इमेज का सर जो है वो उड़ा दिया गया है, उसकी टांगें उड़ा दी गई हैं और इसको फिट कर दिया गया है, ठीक है। मतलब उसकी जो साइड बार थी उनको हटा दिया गया है, उनको हटाने के लिए उसको जूम कर दिया गया है, और जूम जब किया गया है तो सर और टांगें नहीं दिखी गई, बस जूम करके आपकी स्क्रीन पर आपको क्रॉप करके फिट करके दिखाया गया है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी पैन एंड जूम। अब ये ऑप्शन जो है बड़ा मज़ेदार सा ऑप्शन है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ इमेज जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा और इनको मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट कर ली। अब इनको मैं टाइम लाइन पर लेकर आता हूँ, ये मेरे पास टाइम लाइन पर आ गई। अब आप देख सकते हैं कि हमने ड्यूरेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 57 सेकंड सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं हर इमेज जो है हमारे पास 50 सेकंड के हिसाब से आई, 57 सेकंड्स के हिसाब से आई है। तो यहाँ से हम कंट्रोल जी करके अंडू कर देंगे और फाइल में जाकर प्रेफरेंसेस में जाकर ड्यूरेशन जो है उसको हम अगेन से 2 सेकंड्स पर सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब इनको हम लेकर आएंगे हमारी टाइम लाइन पर, तो आप देख सकते हैं हर इमेज का जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास है जी अब 2 सेकंड, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है पैन एंड जूम, जो कि हमने अप्लाई कर दिया था। अब जैसे ही आप इसके ऊपर बटन प्रेस करेंगे स्पेस बार का, जैसे ही आप यहाँ से प्ले करेंगे, तो अब आप देख लें एक मज़ेदार इफेक्ट जो है वो आपके सामने क्रिएट हो चुका है कि ये देखने में स्टिल इमेजेस हैं, बट पैन एंड जूम इनके ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है कि स्टिल इमेज जो है वो जूम इन से जूम आउट की तरफ जा रही है। ये देखें, जूम इन से जूम आउट की तरफ जा रही है, ये जूम आउट से जूम इन की तरफ आ रही है। तो ये पैन एंड जूम से आप देख सकते हैं कितने मज़े का हमारे पास ये एक इफेक्ट सा क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है जी सेव का, जैसे आप इसको पे क्लिक करते हैं, अगर आप 10 मिनट की आपकी फ़ाइल है और अगर आपने 5 मिनट की जो है वो एडिटिंग कर ली है और अगर आपने सेव नहीं किया, तो फिल्मोरा ऑटोमेटिकली कितने टाइम बाद आपकी जो फ़ाइल जिस पे आप एडिटिंग कर रहे हैं, जब आपने 5 मिनट की एडिटिंग कर ली है, उस एडिटिंग की हुई फ़ाइल को ऑटोमेटिकली कितने टाइम की अगर हो जाए तो उसको सेव करने शुरू हो जाए। मैं यहाँ से इसको कहता हूँ 1 मिनट। अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो है और अगर मैंने 1 मिनट की भी एडिटिंग कर ली है, तो 1 मिनट वाली तुम ऑटोमेटिकली सेव कर दो। अगर 2 मिनट की हो जाएगी, तो जब दूसरा मिनट कंप्लीट हो जाए तो दूसरा मिनट भी तुम अपडेट कर दो, ठीक है। तो दूसरा मिनट भी ये ऑटोमेटिकली सेव कर जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल लाइट चली गई, आपका सिस्टम क्रैश कर गया, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, तो आपकी फ़ाइल जो है वो बैकअप के तौर पर ऑटोमेटिकली सेव रहेगी। आपने जो एडिटिंग की होगी वो ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है। और यहाँ से अगेन आप इसको लोकेशन दे सकते हैं कि जो भी बैकअप फाइल्स हों वो कहाँ पर सेव हों। तो मैं इसको कहता हूँ तुम डेस्कटॉप पर जाओ और यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं बैकअप के हवाले से, और मैं इसको कहता हूँ कि यार जो भी बैकअप वाली फ़ाइल्स हों तुम यहाँ माय बैकअप में छोड़ो। यहाँ पर फ़ोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जब भी हमारी कोई भी फ़ाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली अगर सेव होंगी, तो यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर हमने जो माय बैकअप के नाम से फ़ोल्डर बनाया इसमें हमारे पास आएंगी। तो यहाँ से आप ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट लोकेशन। प्रोजेक्ट की डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और ये आपको लोकेशन भी दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी परफॉर्मेंस के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सारी सेटिंग डिसेबल होती हैं, हम इनको डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से नंबर 1 पर आपके पास है जी GPU एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल GPU क्या चीज़ है? ग्राफिक कार्ड, ठीक है। अगर तो आपके सिस्टम में आपका ग्राफिक कार्ड लगा है, तो यहाँ से आप अगर इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन करेंगे और यहाँ से भी आप एक्सेलरेशन इनेबल करेंगे, तो अब आपका GPU जो है वो बराबर का काम करेगा। जब भी आप कोई फ़ाइल रेंडर करेंगे तो आपका प्रोसेसर के अलावा आपका GPU जो है वो भी यहाँ पर काम में आएगा और आपका वर्क जो है उसको स्मूथ बनाएगा, उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ करेगा। तो आपने इस मार्क को चेक कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके काम में स्पीड आएगी, आपका काम स्मूथली होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीव्यू रेंडर, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बैकग्राउंड पर ये जो रेंडरिंग होती है कितने टाइम बाद ये करता रहे। तो यहाँ पर है जी स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद यहाँ पर रेंडरिंग शुरू कर दे। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ज़्यादा भी और कम भी।
इसको हम 5 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है जी प्रीव्यू रेंडर फाइल्स कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। उसके बाद है जी ऑटोमेटिकली डिलीट रेंडर फाइल्स व्हेन अ प्रोजेक्ट इज़ क्लोज। यहाँ पर आपको कह रहा है कि ऑटोमेटिकली क्या मैं वो फाइल्स डिलीट कर दूँ जिस प्रोजेक्ट को तुमने क्लोज़ कर दिया है। मैं कहूँगा यार बिल्कुल, जिस प्रोजेक्ट को मैंने क्लोज़ कर दिया अब उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है, तो उसकी जो भी फाइल्स थी उनको तुम डिलीट कर दो। तो यहाँ से मैं चेक लगा दूँगा, ठीक है। यहाँ से आप क्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रॉक्सी, यहाँ पर है जी ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सी व्हेन मीडिया रेजोल्यूशन इज़ हायर देन 1280x720, 1920x1080, 3840x2160, ठीक है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि ऑटोमेटिकली मैं प्रॉक्सी जो है वो क्रिएट कर दूं जब आपका मीडिया रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो 1920 से। ये आपकी प्रॉक्सी क्रिएट कर देगा जो भी आपका रेजोल्यूशन होंगी 1920 से ऊपर उनको वो कम करके आपको प्रीव्यू टैब में दिखाएगा, जिससे ये होगा कि आपका सिस्टम जो है वो हैंग नहीं होगा और बिल्कुल स्मूथली और स्पीड के साथ काम करेगा। तो यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिकली पर चेक लगा दें और यहाँ पर 1920 में अगर आप एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पर आप इसको 1920 सेलेक्ट कर दें। अगर आप 1280 में करते हैं तो यहाँ से आप 1280 सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1920 में करता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको 1920 सेलेक्ट कर दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पर इसकी लोकेशन की कहाँ पर ये सेव होंगी। ऑटोमेटिकली डिलीट प्रॉक्सी व्हेन अ प्रोजेक्ट इज़ क्लोज, बिल्कुल जो भी प्रॉक्सी तुम क्रिएट करो जब हमारा सॉफ्टवेयर हम फाइल जो है हम क्लोज़ करें तो आप सारी फाइल्स को डिलीट कर दो और यहाँ से आप क्लीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेंडर, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आता है प्ले बैक यूजिंग लेटेस्ट रेंडरिंग इंजन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो यहाँ से इसके ऊपर हम चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी वार्निंग हमें आ रही है योर GPU rendering and hardware decoding setting have been updated and will take effect the next time you open Filmora। तो हम इसको कह देंगे, ठीक है। इसने हमें कहा कि आपने सेटिंग जो है वो अपडेट कर दी है। नेक्स्ट टाइम जब आप फिल्मोरा क्लोज करके ओपन करेंगे तो वो सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। तो हमने कहा बिल्कुल यही तो हम चाहते हैं कि आप ये सेटिंग्स अप्लाई कर दें जिससे हमारा ना सिस्टम हैंग हो और स्पीड भी हमें अच्छी मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे सारे इफ़ेक्ट भी क्रिएट करने। जो टूल्स हम स्टडी करेंगे उसके साथ हम एक इफ़ेक्ट भी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो भी ट्यूटोरियल आएगा पहले तो हम कोई ट्यूटोरियल सीखेंगे, जो टूल सीखेंगे नेक्स्ट उस टूल को यूज़ करके हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो जो भी हम बनाएंगे वो आपको कैसे पता चलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलेगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें तो नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।